चन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताख्नता जानता संगमे महि ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय संयोजक महोदय, मंचासीन विद्वान मंडली, पूज्य सन्यासी वर्ग, सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हो रहा है और इसमें भैया प्रकाश जी ने बताया कि राष्ट्र रक्षा की मापदंड क्या है, ये भी विषय में है। अगर हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे चिंतन वेद की ओर जाता है, जो महर्षि दयानंद ने हमारे सामने उसका विचार और ज्ञान को मुख्य रूप से रखा है। तो अगर हम वेद की ओर हमारी दृष्टि आकर्षित हो रहा है तो वेद में अथर्व वेद का 12वां अध्याय में प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र पृथ्वी सूक्त है, जिसमें कैसे हम पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अंदर राष्ट्र रक्षा की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, उस मंत्र के अंदर है। ये वेद केवल कर्मकांड नहीं, केवल पूजा पद्धति नहीं, अपितु आत्मा का रहस्य है, जीवन का संदेश है, राष्ट्र रक्षा की भावना से भी ओतप्रोत है। इसलिए इस मंत्र में जो कहा गया है, सत्यं बृहद्रतमग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नीरम पृथ्वी नः कृणोतु। तो ये इस जो मंत्र है, इस मंत्र में बताया गया है 8 चीजें को धारण करने से हम इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, हमारे जीवन का भी वो मापदंड है। तो सबसे पहले कहा गया है कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे अंदर भी सत्य होना चाहिए। जब व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में पड़ता है तो वह असत्य की ओर चलता है, झूठ और छल कपट की ओर चलता है, उसमें ना अपनी रक्षा हो सकती है, ना राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, ना विश्व की रक्षा हो सकती है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने राष्ट्र रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा की, अपनी रक्षा के लिए कहा है। सबसे प्रथम जो सूत्र है वो है सत्यम, सत्यं बृहद्रतमग्रम। तो सत्य जो है, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में जो शिक्षा का प्रारंभ किया गया है, ऋषि कहते हैं ईश्वर के स्वरूप में भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ईश्वर का प्रथम स्वरूप भी सत्य ही बताया गया है। सत्येनोत्तभिता भूमि ही, सत्य से ही धरती टिकी हुई है। और जो निष्कपट व्यक्ति होता है उसमें कहा है सत्यम बृह उद्यमने, जो व्यक्ति उद्यमशाली होता है, आलस्य प्रमादी नहीं होता है, पुरुषार्थी होता है, वह भी राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। रीतम शब्द का अर्थ बताया गया है, जो व्यक्ति निश्चल होता है, निष्कपट होता है, वह भी राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इसीलिए हमें इन मंत्रों के पर विचार करना चाहिए। उनमें दीक्षा शब्द का अर्थ है जो कर्तव्य का पालन को अच्छी तरह से कर्तव्य का पालन कर सकता है। व्रत और दीक्षा में यही फर्क है। ब्रिय वर्ण धातु से व्रत बनता है कि हम अच्छे चीजों को धारण करें, और धारण करने पर जब हमारे जीवन में आचरण में आ जाता है, जब घोषित किया जाता है कि हम इस पर चल रहे हैं, तो वो दीक्षा बन जाती है। और तप है त्याग और तपस्या का नाम, और ब्रह्म है ज्ञान का नाम, क्योंकि जब ज्ञान नहीं है तो संसार भटकता है। इसलिए किसी ने कहा है कि अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी, आज के समाज, आज के लोग ये सत्य से, राष्ट्र भक्ति से, ईश्वर भक्ति से हटकर कहां जा रहे हैं, ये सबको पता है। राष्ट्र में क्या हो रहा है ये सबको पता है, अखबार में आते हैं, टेलीविजन पर आता है। लेकिन बात तो इस बात की है कि हम रक्षा इसकी कैसे कर सकते। इस सम्मेलन का उद्देश्य है क्या उपाय हो सकता है, हमारी कदम क्या हो सकता है, हम कैसे इसकी रक्षा करें, चिंतन इस ओर चलना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ, मेरे विचार में जब तक व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार न हो, उसका अपना जीवन न हो, उसके चरित्र न हो, उसके अंदर ज्ञान न हो,
तो व्यक्ति कभी अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, राष्ट्र की भी रक्षा नहीं कर सकता। वो जब भ्रष्टाचारी बनेगा, व्यभिचारी बनेगा, आलसी प्रमादी बनेगा, मूर्ख बनेगा, ईर्ष्या द्वेष और झगड़ा में पड़ा रहेगा, संगठन उसके अंदर नहीं होगा, सर्वत्र अपनी आत्मा का ईश्वर का अनुभव नहीं करेगा, वो व्यक्ति दूसरों का टांग खींचेगा और वो दूसरों को गड्ढे में डालने की कोशिश करेगा, तो कैसे संगठन हो सकता है? संगठन सुक्त कबला रट के सुनाने के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन में धारण करने के लिए है। इसीलिए पहले मैं सोचती हूँ एक व्यक्ति का जीवन निर्माण होना चाहिए, फिर परिवार का होना चाहिए, फिर समाज का होना चाहिए, फिर राष्ट्र और फिर विश्व तक वो पहुंचता है। प्रारंभ व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन से होता है। इसीलिए हमारे जो बताया गया है वेदों के अंदर, ये सारे जो 8 चीज बताई गई है, ये जीवन में धारण करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, ये जीवन त्यागमय होना चाहिए। यज्ञ से हम त्याग सीखते हैं, यज्ञ संसार का कल्याण करते हैं। हमारे अंदर भी संसार के कल्याण की भावना हो, झगड़ा ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाए, हमें संगतिकरण की भावना है, तभी राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। 3 प्रकार के व्यक्ति इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, जैसे बताया गया है शास्त्र कि सुवर्णम पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय सुरश्च कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। जो शूरवीर है, अपने जीवन को न्यौछावर कर सकता है, भगत सिंह, बिस्मिल इत्यादि की तरह, सुभाष की तरह, वो राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। जो विद्वान ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता है, महर्षि दयानंद की तरह, वो भी राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। और जो सेवक बनकर संसार की सेवा कर सकता है, सोने के फूलों से लदे हुए इस धरती से ये 3 प्रकार के व्यक्ति सोने के फूलों को चुन सकते हैं और राष्ट्र को रक्षा कर सकता है। तो सबसे पहले हम व्यक्ति का निर्माण करें, हम बच्चों का निर्माण करें, तभी ये राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। अन्यथा केवल भाषण में रह जाएगा। आपने ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।